वालेकुम दोस्तों। आज हम कैलकुलेट करेंगे कि अगर हमने एक हमारे पास बिल रिसीव हुआ है एसएनजीपीएल का स्विगी गैस का, और हम देखना चाह रहे हैं कि कैलकुलेशन सही हुई हुई या नहीं हुई हुई। ठीक है। और आगे पीछे कोई मसला तो नहीं है, कोई ऊपर नीचे कोई आगे पीछे चीज़ तो नहीं होगी कि कोई कमी पेशी रहेगी। तो उसके लिए हम कैलकुलेशन करेंगे और पता लगाएंगे कि ये कैलकुलेशन कैसे होती है और इसमें क्या फार्मूले इन्वॉल्व होते हैं। तो इधर हम देख सकते हैं ये हमारा बिल है। ठीक है। इसको हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि हम इसी नंबर पे कैसे अराइव करते हैं, और एक कंपनी एसएनजीपीएल स्विगी गैस डिस्ट्रीब्यूटर खुद कैसे इस नंबर पर अराइव करते हैं। ठीक है। तो इसके लिए हमें पहले जाना पड़ेगा कि हम देखें कि हमारी मीटर रीडिंग क्या थी। ठीक है। उसके लिए हम जाएंगे ऊपर और ये हम देखेंगे। अगर हम इसको देखें गौर से तो ये है हमारी करंट रीडिंग और ये है हमारी पिछले मंथ की रीडिंग। इधर आप देख सकते हैं। तो इस इनका डिफरेंस, हम इसका डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं कि यानी सेपरेट करते हैं करंट में से प्रीवियस वैल्यू। ठीक है। और वो निकल के आ जाती है ये लिखा हुआ डिफरेंस। ठीक है। तो फिर अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे HM3 में, यानी हेप्टोमीटर क्यूब, सॉरी हेप्टो नहीं, हेक्टोमीटर क्यूब। हेक्टोमीटर क्यूब या फिर क्यूबिक हेक्टोमीटर्स, या फिर इसको एक और नाम भी कहते हैं 100 मीटर्स क्यूब, या फिर 100 मीटर्स, सॉरी क्यूबिक मीटर्स। तो इस टाइम ये नंबर है एक सादा सा। ठीक है। इसको कन्वर्ट करना है हमने HM3 में, जिसका फार्मूला होगा 100 पहले। ठीक है। डिवाइड बाई ये वाला 100, ये वाला 100 इधर आ गया, और फिर ये क्यूब 1 2 3। ठीक है। और जब ये हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये बन जाएगा 0.15। अब ये देखें और ये देखें। ठीक है। इसमें अब 0.154 भी आ रहा है, तो ये 4 कैसे आ रहा है? तो उसके बाद जो करते हैं ना, वो ये करते हैं कि इस वैल्यू को अगर मैं इसको पहले लिख दूँ, ये हाँ, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं प्रेशर फैक्टर के साथ, प्रेशर करेक्शन फैक्टर, यानी कि ये वाला। ये जो है ना, ये डिवीजन नहीं है। ठीक है। ये स्लैश है, यानी ये बताया जा रहा है कि ये जो फैक्टर है ये इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ठीक है। हमने इस टाइम पे कंसिडर करना होगा इस वाले को। ठीक है। ये है प्रेशर करेक्शन फैक्टर पूरा। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.15 इंटू 1.0246, यानी कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करने के बाद 0.15369। तो इधर क्या वैल्यू है? इधर वैल्यू है 0.154। इधर उन्होंने इसको राउंड ऑफ किया, इस 3 को कर दिया 4, क्योंकि इधर है 6। तो ये उन्होंने कर दिया इसको 154। ठीक है। अब हमने इस HM3 को कन्वर्ट करना है MMBTU में। ठीक है। ये देख लें, ये रहा। ठीक है। और इसका जो फार्मूला है वो है ये वाला।
ठीक है, ये हम कैलकुलेशन करेंगे। चलो इधर कर लेते हैं। MMBTU इक्वल्स HM3 वाली वैल्यू क्या थी, और फ़िलहाल हम, अच्छा ये राउंड ऑफ वाली फिगर को नहीं लेंगे, फ़िलहाल हम इसी को लेकर चलेंगे, जो राउंड ऑफ के बगैर फिगर होगी उसी को लेकर चलेंगे। ये है 0.15369, 0.15369 मल्टीप्लाई बाय GCV वैल्यू, और वो है ये वाली, ये 1041। इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा मिटा लेते हैं और डिवाइड बाय ये वाली वैल्यू 281.7385। कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करने के बाद तो ये वैल्यू आती है 0.56787 और 159। इतनी सारी वो डिजिट्स कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, चार काफ़ी होते हैं। ठीक है, इन्होंने बेशक 3 किए, 4 को हम अगर कंसिडर भी करेंगे तो 3 पूरे हो जाएंगे। और फिर इन्होंने इसको राउंड ऑफ किया है और ये बन जाता है 5 6। क्योंकि 8 है, बड़ा नंबर है 7 से, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 8, और ये वैल्यू यहाँ पे ये आ जाती है। अब हमने गैस की चार्जेस कैलकुलेट करने हैं कि किस यूनिट की क्या प्राइस लगा के हमें हमारे जो हमने गैस कंज्यूम किया है वो कितनी चार्ज हुई है। उसके लिए हमें टैरिफ देखना पड़ेगा, और टैरिफ है यहाँ पे। ठीक है, इधर ये बता रहे हैं कि स्लैब 1 2 3 4 है, जिन्होंने 0.25 HM3 में गैस कंज्यूम किया है, तो उनका 200 रुपये आएगा MMBTU पर एक यूनिट MMBTU। जिन्होंने 0.50 की है उनके लिए होगा पर MMBTU पे 250 रुपीज़। इसी तरह 0.6 पे 300, 0.9 पे 350। ये ये जो स्लैब टैरिफ चार्जेस हैं, ये प्रोटेक्टेड कैटेगरी के हैं। ठीक है, अगर आपका जो है ना गैस कंजम्पशन 0.90 से ज़्यादा आए 4 मंथ्स के लिए, ठीक है, फिर आपका बिल नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शुमार होगा, तो वो उस हिसाब से उसके चार्जेस लग रहे होंगे। तो अभी के लिए हम अपनी कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे जो वैल्यू हमारी आई थी वो थी ये वाली ज़ीरो, ये वाली 0.154, जो कि स्लैब 1 में लाई करता है। ठीक है, यानी हमें पड़ेगा 200 रुपीज़ का पर MMBTU, जो कि निकल के आया है यहाँ पे ये। ठीक है, तो अभी हम इसको भी यही नंबर लेके चलेंगे, राउंड ऑफ नहीं करेंगे। हम 4 डिजिट्स को कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे। ये यहाँ से डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स, ये हो जाएगा 0.5678 मल्टीप्लाई बाय 200 रुपीज़, 200, ये हो जाएगा। तो ये वैल्यू आती है 113.56, जो वेरीफाई होती है यहाँ पे जाके। ये गैस चार्जेस और ये 113.58। कैलकुलेशन का थोड़ा सा हल्का सा पॉइंट ज़ीरो आगे डिजिट का कोई भी फ़र्क आ सकता है, क्योंकि वो कौन कितने राउंड ऑफ डिजिट ले रहा है तो वो उस पर डिपेंड करता है। इधर आ रही है 5 6। उसके बाद अब गैस चार्जेस ये हैं। ठीक है, हमने ये कैलकुलेट करना है यहाँ तक कैसे आता है। तो फिर ये सारी जो वैल्यूज़ हैं ना, इसको
इसमें ऐड करते जाएंगे। प्लस प्लस अगर कोई रिबेट है तो वो भी प्लस, सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है, और प्लस कोई पुराना छुटा हुआ कोई चीज़ है तो ये मैं से आपको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन बन जाएगी, ये वैल्यू बन जाती है, और इस टाइम पे मैं यही वैल्यू किस टाइम पे कंसिडर कर रहा हूँ, ये अभी नहीं कर रहा, ताकि हम एक कैलकुलेशन पे आए हम चीज़ें बेहतर समझ सकें। तो ये बन जाती है वैल्यू 1074.24। अब देखें, जबकि हमारी जो वैल्यू है यहाँ पे है वो तो 1070 है, यहाँ पे 1074.24 है। तो ये इसलिए है कि जो ये यूटिलिटी बिल कंपनीज होती हैं वो कहती हैं कि अब एक बंदा जाके कहाँ पे ये इस चीज़ को कैसे डील करेगा। ठीक है, एक बैंक पे बैंक वाला कैसे डील करेगा, बंदा खुद कैसे डील करेगा, तो वो करते हैं ये कि नियरेस्ट ज़ीरो जो या 10 जो नंबर होता है ना, टेंस में जो नंबर होता है उसको वो वहाँ पे राउंड ऑफ कर देते हैं। तो ये इस तरह से 1070 आता है। ठीक है, और अब जी जो एरियर्स है, एजिंग, ये माइनस ये क्या है, ये है कि पिछले महीने में भी उन्होंने कोई, लेट से कोई भी बिल था XYZ, और उसमें आ रहा था 2.04, तो उन्होंने वहाँ पे भी ये छोड़ा है। ठीक है, यानी लेट से मैं कहूँ कि 1072.04, तो उन्होंने ये जो चेंज थी ना ये भी कहीं पे छोड़ी है। इन्होंने ये ज़ाया नहीं की, ये इन्होंने भूली नहीं है, उन्होंने इधर कैलकुलेशन में मेंशन कर दिया है। जहाँ पे किसी बिल में ये फैक्टर ऐड किया जा सकता होगा तो वो वहाँ पे ये फैक्टर कह रहा हूँ, ये जो चेंज कहीं पे ऐड की जा सकती होगी तो वो वहाँ पे ऐड करके उसका बिल वो पूरा कर लेंगे। ठीक है, छोड़ेंगे नहीं। तो फ़िलहाल के लिए हमारा बिल ये राउंड ऑफ करके इधर से ये इस तरह से आया है। तो ये और यही हमारा यहाँ पे बिल आया हुआ है। तो दोस्तों ये थी कैलकुलेशन कि SNG बिल का बिल हमें रिसीव हो, हम उसकी प्रॉपर कैलकुलेशन करना चाह रहा हूँ कि ऊपर नीचे कोई कमी पेशी ना रहेगी हो, तो वो इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो उम्मीद है आपकी काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसमें सॉल्व हो गए होंगे। तो अगर तो नहीं हुए तो आप बेशक कमेंट कीजिए, ठीक है, और मुझसे ज़रूर पूछिए, मैं आपको बिल्कुल उसका आंसर कर दूँगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।